अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जन्ना वी सोल्वो से और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह इमरान सर। जिंदगी में हर चीज हमारी मर्जी की नहीं होती। जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इसी टॉपिक पे, इसी चीज पे बेस करता है। क्या वाकई हमारी जिंदगी हमारी है, यानी हम जो चाहते हैं वो करें। जैसे हमारी आज की जो जनरेशन है वो ये कहती है हमें कोई रोक टोक नहीं है, हम जो चाहते हैं हमें करने दो। सही नहीं समझते, गलत नहीं समझते, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बस ये है कि बस जो दिल में आया कर दो। चार लोग क्या कहेंगे, बहुत पुराना एक हुआ करता था खानदानों का एक मिथ थी, कह लें कि जी वो चार लोग आज तक नहीं नजर आए। हमारे बच्चे ये मानते ही नहीं है कि कोई चार लोग हैं या लोग क्या कहेंगे। वो बच्चे सिंपली बोलते हैं वी डू नॉट लिव फॉर देम, वी आर नॉट हेयर फॉर देम, द पर्पज ऑफ आवर लाइफ is not to satisfy others. I think it's quite a satisfactory answer, but there are some facts that we have to uh, keep it in our mind, and our children should know about them. That we do not live as we want. There are so many things that we have to follow. There are so many things that we have to live. There are so many things that we have to sacrifice. There are so many things, unwanted things, that we have to adopt them. So ये सारी जिंदगी की हकीकतें हैं जो हमें माननी पड़ेंगी। हम अपनी मर्जी से ना दुनिया में आए हैं ना दुनिया से जा सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से चल कैसे सकते हैं? कोई भी काम हम अपनी मर्जी का कैसे कर सकते हैं? एवरीथिंग इज रिटन इन डेस्टिनी, so we cannot cross the boundaries. I would like Mr. Imran to please share his comments with us कि इसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी सर। इसमें जो सबसे एक बात ऐसी है कि बहुत कम ऐसे खानदान होंगे, ऐसे लोग होंगे जो अपनी मर्जी से कुछ कर सक रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक अपना निज़ाम रखा हुआ है। बिल्कुल। और उसके मुताबिक हर आदमी कहीं ना कहीं मजबूर है। बिल्कुल। जितनी मर्जी दौलत हो, कुछ भी हो आपके पास, लेकिन आप कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ने आपको रोका हुआ है कई मामलात पे। कई दफा सेहत आड़े आ जाती है, कई दफा कारोबार आपका नहीं सही रहता। तो इसलिए ये ख्याल करना कि हम हर चीज अपनी मर्जी से करेंगे, ऐसा नहीं होता। बात फिर ये है कि कोशिश तो इंसान करता है, लेकिन अगर आप अच्छे की नीयत से काम करें तो आप कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं जिंदगी में। अब जो ये बात है कि जो हमारी यूथ है वो कहती है कि हम जो मर्जी चाहे करें, वो वक्ती तौर पे एक एज फैक्टर ऐसा होता है जिसमें वो कुछ कर गुजर जाते हैं, और लेकिन उसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड ऐसा होता है कि पेरेंट्स का कुछ ऐसा बैकग्राउंड होता है कि जिसमें वो बच्चों की निगरानी नहीं कर रहे होते, और ख़ास तौर पे अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो तो फिर ये मामलात हो जाते हैं कि आप कुछ भी कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो आपको हमेशा अपने उसमें कहते हैं ना, चादर देख के पैर फैलाने वाली बात है। यानी खर्चा तो ये बात मुहावरा तो खर्चों के हिसाब से है, लेकिन जिंदगी भी आप अपने हिसाब से करें और अपने ऊपर वो बर्डन डालें जो आप कर सकें काम। यानी इतनी लंबी छलांग ना मारें कि आपको वो काम पूरी तरह कर ना सकें, या वो आपकी हिम्मत से बाहर हो जाए, या आपके उसमें आ ना रहा हो दस्तरस में। तो बाकी कुछ ऐसा काम भी ना करें कि बाकियों को तकलीफ हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ बात ये हो रही है कि हम चाहे जो मर्जी कर लें, तो ये जो मर्जी करने में वक्ती तौर पे तो वो मजा होगा, लेकिन बाकी लोगों को कोई ना कोई तकलीफ पहुंच सकती है। तो बहरहाल जी मेरा तो असल जो टॉपिक को अगर देखा जाए तो मेरा जो कंसर्न इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का था वो ये था कि क्या हम अपनी मर्जी से जी लेते हैं या जी सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से नहीं है, ससुराल की तरफ से नहीं है, घर वालों की तरफ से कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी आड़े आ जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ती है। सो इसलिए किसी भी हाल में हमारी जिंदगी हमारी अपनी नहीं होती, किसी भी हाल में। माल और दौलत से सब कुछ नहीं होता, माल और दौलत आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता। जब आपका वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह हाफिज।
तो जब जिंदगी पे इख्तियार नहीं है तो फिर हमारे लाइफस्टाइल या कुछ भी जो चीजें हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उस पर कैसे होगा। छोटी सी चीज है समझने की, बिल्कुल मामूली सी, एक रेशम के धागे की तरह जो कि हाथों से स्लिप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप इस रेशम के धागे को कितना अपनी मर्जी से तोड़ मड़ोड़ लेंगे या कितना अपनी मर्जी से उसको हैंडल कर लेंगे। ये जो धागा है ये कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, क्योंकि रेशम है ना, बड़ी बारीक सी डोर है, सिल्क है इसमें, तो ये फिसल जाएगा हाथों से, निकल जाएगा हाथों से। इसी तरह से जो डोर है जिंदगी की वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो हम जो चाहते हैं वो कैसे पूरा कर सकते हैं। हम चाहते हैं जीना, लेकिन हमें मरना है। सोचने वाली बात है ना, हम जीना चाहते हैं लेकिन हमें मरना है। सो ये सारी हकीकतें हैं जिंदगी की। आई थिंक कोई भी इंसान, हाँ हम लोग कुछ चीजें ऐसी हमने टारगेट की होती हैं कि फिर उनके बेस पे हमें लगता है कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, मुझे मिल गई है तो मेरी जिंदगी मेरी मर्जी की है। सो वो थोड़ी बहुत उस हद तक ठीक है। कोई इंसान जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपको मिल गया तो आप कहते हैं हाँ मुझे तो सब कुछ मिल गया, तो वो एक जो चीज है वो डिफरेंट है। लेकिन पूरी जिंदगी में हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती। अगर हर चीज आपके मुताबिक हो गई तो फिर क्या ही कहने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये दावा करते हैं कि आपकी जिंदगी बिल्कुल आपके मुताबिक है, कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं होता या नहीं हुआ, जो आपने चाहा वो आपने किया, तो मैं कहती हूँ कि आप तो बहुत लकी हैं। लेकिन हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा जरूर अपने इंसिडेंट। उम्मीद करते हैं आपको हमारा टॉपिक और वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।